हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लासानी जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बड़ी। आलू के पान हमने लिए हैं इस तरह के। ये ब्राउन वाले जो डंडी होती है, डंठल होती है, वही लेना चाहिए बड़ी के लिए। इमली और गुड़ का पल्प लिया है हमने। 2-3 घंटे पहले हमने भिगा दिया था और उसे मैश करके छान लिया है। 1.5 कप बेसन लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 5-7 लहसुन की कलियाँ ली। इनका पेस्ट बना लेंगे। 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से कम है जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और हींग है 5 चम्मच। नमक लिया है हमने आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। तो आइए सबसे पहले हम ये जो डंठल ये निकाल लेंगे और ये जो नसें होती है इसकी ये निकाल लेंगे। इस तरह हम बिल्कुल छुरी का कॉर्नर का हिस्सा लगाना, इधर संभाल के इस तरह से निकाल लेना है। ये देखो ये निकल गया और इसे कट कर लेना है। ये डंडे निकाल लिए हमने। इधर ज़्यादा नहीं है, अगर ये भी ज़्यादा ब्राउन होती तो ये भी निकाल लेते हैं हम। बाकी ये तो कौली है बिल्कुल, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं। और एक बार इसे हम फिर इस तरह फिरा लेंगे हल्के हाथों से। देखिए इस तरह हम एक बार बेलन से उसे फिरा लेंगे। तो ये जो है हम इस तरह रोल कितना भी बारीक है तो कर सकते हैं, टूटेगा नहीं। बेसन में हमने सभी मसाले मिला दिए हैं। 5-6 चम्मच इमली और गुड़ का पल्प मिलाया है और 3 टेबलस्पून पानी मिला के इसका हम घोल बना रहे हैं। पानी बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, बहुत पतला या गाढ़ा घोल नहीं करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसे। अच्छा सा घोल बन चुका है हमारा, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने सभी पत्तों को साफ़ करके रखा है। धोकर पहले धो लिया, पोंछ लिया कपड़े से और फिर उसके नसें और डंडी हमने काटी है। अब हम सबसे पहले बड़ा पत्ता लेंगे, जो बड़े पत्ते हैं उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। 2 रोल बनेंगे हमारे। इसे इस तरह रखना है। ये जो डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है उसे नीचे लेना है, ऊपर ये हिस्सा रखना है और हाथ से ही करना पड़ेगा हमें। हाथ की मदद से ये लगाना पड़ेगा सब पूरी तरफ, यानी कोई भी हिस्सा छूटने नहीं पाए। इमली और गुड़ डालने से, खट्टा मीठा डालने से टेस्ट तो बहुत बढ़ ही जाती है, लेकिन जो इसमें जो खराश वगैरह होती है थोड़ी बहुत, वो भी कम हो जाती है उससे। इस तरह पूरे पत्ते पर हम ये लगा लेंगे। बेसन ज़्यादा पतला नहीं करना है, अगर पतला हुआ तो यहाँ टिक कर नहीं रहेगा, वो निकलना शुरू होगा, फैल जाएगा सब तरफ पतला पतला। ये जहाँ लगा रहे वहीं रुक जा रहे हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें इसे रखना है। इस पर हम अभी दूसरा पत्ता रखेंगे। इसको हम इस तरह उलट कर रखेंगे, इस तरह। कॉर्नर पर एक हाथ से पकड़ के फिर लगाना है, नहीं तो पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तीसरा पत्ता हम फिर पहले जैसा रखेंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इसे पातरा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि मोटा हो गया तो अंदर से पकने का रह जाएगा। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे थोड़ा और इन्हें भी इधर से ऐसे इस तरह लगा देंगे थोड़ा।
यानी ये भी हिस्सा चिपक जाएगा। इधर से भी इसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे भी इस तरफ से हम फोल्ड करेंगे। देखिए कितने आसानी से फोल्ड हो रहे हो नसें निकाल लेने से। और इसे टाइट रोल बनाएंगे हम। यहाँ और थोड़ा लगा लेंगे हम ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। देखिए इस तरह हमारा एक रोल बन चुका है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए दोनों भी रोल हमारे बनकर तैयार है। ऑयल ग्रीस कर देंगे इस पर। और ये रख देंगे। ढक देंगे उस पर। फुल फ्लेम पर है अभी। 20-30 मिनट 20 से 25-30 मिनट तक के हमें पकाना है इसे। अभी 5-7 मिनट हम फुल फ्लेम पर रखेंगे, फिर थोड़ा मीडियम करेंगे। इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अभी टूथपिक डाल के देखेंगे। देखिए कुछ भी नहीं लगा है, पूरा साफ निकला है, यानी पूरा अच्छी तरह से हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा करने रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम काट लेंगे। इन्हें हम आधा इंच मोटे शेप में कट कर लेंगे। सभी हमने कट कर लिए है। ऑयल हमने गरम रख को रखा है पैन में। इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। करी पत्ता डालेंगे हम। तिल डालेंगे। जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हींग। इसे में हम ये एक एक रख देंगे। एक आध मिनट के बाद हम पलटेंगे। इस तरह सब भी हम पलट देंगे। पलट पलट कर दोनों तरफ से जो हो गए हैं उन्हें हम निकालते जाएंगे। जो बाकी उन्हें पलट देंगे। इस तरह हम सभी निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्रिस्पी आलू वड़ी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।